हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। आपके लिए आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मनी एंड बैंकिंग का वीडियो लाया हूं। आज वाले वीडियो में सिर्फ मनी का टॉपिक डिस्कशन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग का टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मनी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड लिमिटेड क्वेश्चंस मनी में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सो बिफोर वी स्टार्ट मनी, सबसे पहले विल डिस्कस कि भैया पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, बिकॉज सारे वीडियोस में आपके लिए सबसे पहले ये लाया कि थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो ज्यादा टॉपिक्स तो है नहीं इसमें, पढ़ना है मनी, पढ़ना है बार्टर सिस्टम, पढ़ना है एंड देयर लिमिटेशंस पढ़ना है, फिर मनी सप्लाई के बारे पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ेंगे एंड देयर फंक्शंस। बस यही आपको पढ़ना है मनी में। उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं मनी से, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो अभी डिस्कशन करेंगे। बाकी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज ओनली मनी। चल आ गया मनी भाई। तो सबसे पहले आपको ये चीज अपने मन से हटाना है कि मनी क्या होता है। मनी वो 500 का नोट हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 50, 10, ये नहीं होता है। मनी वो कुछ भी हो सकता है which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment। मनी का मतलब वो 500 का नोट, 100 का नोट नहीं होता है। मनी वो कुछ भी हो सकता है which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment। मनी वो कुछ भी हो सकता है जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये चार क्वालिटी किसी भी चीज में है दैट इज सेड टू बी मनी। अगर ये चार क्वालिटीज पेन में होगा दैट इज सेड टू बी मनी। अगर ये चार क्वालिटीज वॉच में होगा दैट इज सेड टू बी मनी। तो मनी मतलब 500 आपका 200 नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है अगर ये चार क्वालिटीज आर देयर। चलो मनी के बारे में बता दिए, अब आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहला चीज है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है प्यारे बच्चों। तो मनी के इवोल्यूशन के पहले भी ट्रांजैक्शंस हुआ करता था। अब मनी बाद में आया बट उसके पहले भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। वो ट्रांजैक्शन को बोलते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था? जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसको हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो बार्टर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इट इज नोन एज C2C इकोनॉमी और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। उस टाइम पीरियड में मनी तो नहीं था, तो गुड्स के बदले में गुड्स को ट्रांजैक्शंस के पर्पस में यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड अदर थिंग्स। बट अब बार्टर सिस्टम जो था तो वेल एंड गुड, बट इट वाज नॉट as successful as money। barter system हम यूज तो कर रहे थे but lots and lots of problem was there in barter system। ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट हम लोग को प्लस 2 में ये चार टॉपिक्स पढ़ना है। 4 ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चार प्रॉब्लम बेसिक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वन। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना। अब कोई भी पर्सन, अगर मान लो पर्सन ए के साथ बी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बोथ आर रेडी टू एक्सचेंज द गुड्स। अब जब बोथ द पर्सन्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सचेंज द गुड्स, तो हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? इट वाज इम्पॉसिबल। तो सेम बार्टर सिस्टम का पहला ड्रॉबैक भी यही बोलता है, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वन। डबल को इंसिडेंस होना चाहिए। So barter system of exchange will then only work when both the buyers and sellers are ready to exchange the goods। वो exchange करने के लिए ready होना चाहिए, which means that wow, nothing which A wants should be available to B। जो भी पर्सन A को चाहिए वो B के पास अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी पर्सन B को चाहिए वो A के पास अवेलेबल होना चाहिए। And this was rarely found under barter system of exchange। ये बहुत rarely found था। For example, आप एक छोटा सा एग्जांपल, पर्सन A एंड पर्सन B। अब पर्सन ए के पास राइस है, पर्सन बी के पास वीट है। पर्सन ए को राइस चाहिए, वो बी से वीट ले लेगा, बट पर्सन बी को शुगर चाहिए, तो क्या इसके पास शुगर है? नहीं है। तो अगेन बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जो मनी आ गया, मनी के इवोल्यूशन से हम लोग सब चीज आसानी से खरीद सकते हैं, बट ये चीज पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। So that the good which A wants should be available to B and the thing which B wants should be available to A, which was rarely found under barter system of exchange। ये difficulties हुआ करता था।
दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, अब बहुत सारा गुड्स का इक्वल वैल्यू नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब पर्सन ए के पास राइस है तो राइस को हम केजी में ग्राम में मेजर करते हैं, एंड पर्सन बी के पास मान लो मिल्क है, मिल्क इज मेजर इन टर्म्स ऑफ केजी तो मेजर नहीं करते, हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं। तो सेम चीज है, अब राइस का अपना मेजरमेंट था, मिल्क का अपना मेजरमेंट था। अब 1 केजी राइस के बदले में 1 केजी मिल्क तो हम नहीं ले सकते, इट वॉज नॉट पॉसिबल। या सपोज आप शूज ले लो या पेन ले लो। अब मान लो पेन हो गया यहां पर, और यहां पर मान लो पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। अब यहां पर सपोज शूज एंड यहां पर मान लो मिल्क। अब शूज तो भैया हर पर्सन एक लेगा, अब एक शूज के बदले में एक मिल्क तो कैसे ले सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो ऑल अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑल द कमोडिटीज वेर नॉट हैविंग इक्वल वैल्यू। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में सारे कमोडिटीज का इक्वल वैल्यू नहीं हुआ करता था, which again creates a problem in transactional purpose because all the transactions were not having equal value. For example, suppose your car's present value is rupees 5 lakh. Suppose आपका कार है, उसका present value 5 lakh rupees है, तो अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में उसको ट्रांजैक्शन करते हैं तो इट वुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ काउज, बफेलो, एलिफेंट, बिकॉज उस टाइम पीरियड में वो ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हुआ करते थे। सो ये पहला प्रॉब्लम था, डबल को इंसिडेंस नहीं हुआ करता था, प्रॉपर मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कोई गुड्स का बहुत वैल्यू है, किसी का कम वैल्यू है, तो ये प्रॉब्लम था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब फ्यूचर पेमेंट भी बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ 2 रीजन। डेफर्ड पेमेंट इन्वॉल्व क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फ्यूचर पेमेंट व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था बिकॉज ऑफ 2 रीजन। नंबर 1, it may create conflict related to which specific commodity is to be repaid at the time of repayment। लड़ाई हो जाएगा कि भैया क्या स्पेसिफिक कमोडिटी पे करना फ्यूचर में, बिकॉज सपोज पर्सन ए है एंड पर्सन, ज्यादा हो गया छोटा करना पड़ेगा, पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। अब पर्सन ए एंड बी है, पर्सन ए के पास राइस है, अगेन इसके पास व्हीट है। पर्सन ए बोला आप मेरे को व्हीट पे कर दो, व्हीट प्रोवाइड कर दो, आपको हम आफ्टर 2 मंथ्स आपको हम राइस दे देंगे। ओके, रेडी हो गया। लेकिन जब आफ्टर 2 मंथ्स राइस देने का बारी आया, टाइम आया, तो पर्सन बी ने बोला सर मेरे पास राइस तो है, आप राइस मत दो, अब हम आप मेरे को शुगर दे दो। तो अगेन लड़ाई हो गया कि आप तो बोले भैया आपको तो राइस चाहिए, अब आप 2 महीने बाद शुगर बोल रहे हो, अब हम कहां से ला कर दें। इट मे क्रिएट कंफ्लिक्ट, लड़ाई हो जाएगा। विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी रीपेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, द गुड्स विच इज टू बी रीपेड, जो भी फ्यूचर में गुड्स को वापस करना है, मे गेन और लूज इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू या तो बढ़ गया या तो घट गया। अगर बढ़ गया तो हम देने के लिए रेडी नहीं होंगे, अगर वैल्यू घट गया तो नेक्स्ट पर्सन लेने के लिए रेडी नहीं होगा। दिस वाज द प्रॉब्लम अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। So deferred payment involve all the transaction related to future payment which was not possible under barter system of exchange because of 2 reasons. It may create conflict related to which specific commodity is to be repaid at the time of repayment, and number 2, the goods which is to be repaid may gain or lose its value. Lack of store of value. अभी के टाइम में क्या है, वेल्थ हमारा वेल्थ क्या है, मनी है, बट उस टाइम पीरियड में वेल्थ वाज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, बिकॉज मनी तो नहीं था, ठीक है, वेल्थ वाज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। एंड ये गुड्स को हम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेंगे उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगा आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम। सो अनदर ये प्रॉब्लम था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी वेल्थ क्या, मनी को 50 साल भी रख देंगे खराब नहीं होगा, बट गुड्स को अगर हम इतना टाइम पीरियड के रखें तो चल ही नहीं पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम था। तो बेसिक 4 प्रॉब्लम था, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये प्रॉब्लम था। अब ये बताने के बाद अनदर टॉपिक आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये तो बता दिया, बट एक चीज आप याद रखना, ये जितना भी ड्रॉबैक्स था, ये थोड़ा सॉरी मैं भूल गया बताना, ये जितना भी ड्रॉबैक्स था ये मनी का एडवांटेज बन गया। यही सारा प्रॉब्लम जो था मनी में नहीं था, मनी के आने से डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट था, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर मेजरमेंट हो गया, प्रॉपर स्टोर कर सकते थे, मनी के आने से फ्यूचर पेमेंट कर सकते थे, इसलिए हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब आता है मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई, ये बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन।
सो व्हाट इज मनी सप्लाई? बहुत छोटा टॉपिक है, इतना ही लिखना है, कुछ भी रिलेटेड टू मनी सप्लाई बोलेगा आपको यही लिख कर आना है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास जितना भी पैसा अवेलेबल है दैट इज सेड टू बी मनी सप्लाई। हो गया? याद रखना, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यहां पर बस वही मनी के बारे में बात कर रहे हैं जो पब्लिक के पास है। चल, ऐसे तो मनी सप्लाई बहुत सारा होता है, M1, M2, M3, M4 ऐसे बहुत सारा होता है, बट हम लोग को सीबीएसई में +2 के लेवल पे सिर्फ M1 पढ़ना है। सो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है? M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। सो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड नोट। C मतलब करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड नोट, पब्लिक के पास जितना भी कॉइन्स एंड नोट्स है दैट इज सेड टू बी करेंसी। DD क्या होता है? DD इज द डिमांड डिपॉजिट एंड दीज आर अ चेकेबल, यहां लिखा होगा चेकेबल डिपॉजिट, ये चेक के फॉर्म में होता है। इट कैन बी विड्रॉन, हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं या किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, दैट इज DD। अब आता OD, OD आर द अदर डिपॉजिट। ये OD तीन तरह का होता है। These are the demand deposit of RBI, of public financial institution. These are the deposit of RBI with foreign central bank. These are the deposit of RBI with international financial institution. तो कभी भी आपसे पूछे मनी सप्लाई के बारे में, आपको टॉप टू बॉटम यहां तक प्रॉपर लिख कर आना है, पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम। व्हाट इज मनी सप्लाई? कुछ भी पूछा भी यही चीज आपको लिख कर आना है। Money supply refers to the total value of money held by the public at a particular point of time. M1 equals to C plus DD plus OD. C means currency held by public including coins and note. DD is the demand deposit of public. These are the checkable deposit. It can be withdrawn or transferred. तीसरा OD. These are the deposit of RBI with public financial institution. These are the deposit of RBI with foreign central bank. These are the deposit with international financial institution. मनी सप्लाई भी हो गया, यहां तक हो गया लास्ट टॉपिक ऑफ मनी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मनी बैंकिंग पे। फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स मनी का अलग अलग फॉर्म्स होता है, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी एंड बैंक मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ मनी व्हिच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो करेंसी को ऑर्डर करेगा दैट इज सेड टू बी आपका फिएट मनी अदर देन वन करेंसी एंड 1 रुपी नोट, बिकॉज वो कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये भी एक ऐसा मनी होता है जिसको मान लिए हैं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। पेयर एंड पे के ट्रस्ट के चक्कर में उसको माने हैं ये एक मनी है। फॉर एग्जाम्पल चेक। अब चेक तो अब हम सब्जी लेने चेक से नहीं जा सकते, बट चेक्स के थ्रू जब पेमेंट करते हैं उसको हम क्यों माने एक मनी है? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? हुज मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। इसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम, दैट इज सेड टू बी आपका फुल बॉडीड मनी। अब आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज अ टाइप ऑफ मनी हुज मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। इसका मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। फॉर एग्जाम्पल आप 500 का करेंसी का नोट ले लो, अब ये मनी का वैल्यू ज्यादा है बट ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज सेड टू बी आपका क्रेडिट मनी। मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। बैंक मनी क्या होता है? इट इज डिमांड डिपॉजिट, अभी तो मैंने बताया, चेकेबल डिपॉजिट होता है, इट कैन बी विड्रॉन एंड ट्रांसफर्ड। तो फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है? फिएट मनी, ठीक है, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी एंड आपका फिड्यूशरी मनी। खत्म। अब आता है फंक्शंस ऑफ मनी, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है फॉर्म्स ऑफ मनी या फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी भैया दो है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। यहां से केस स्टडी भी पूछता जाता है, ध्यान से चलना। तो फंक्शंस ऑफ मनी चार है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहला दो फंक्शंस को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू आर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी।
तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम सब जानते हैं, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होता है। अर्लियर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के चक्कर में लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड था, बट आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मनी इट हैज रिमूव द डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मनी हैज अलाउड इंडिपेंडेंट सेल ऑफ परचेज, मनी के आने से इंडिपेंडेंट सेल ऑफ परचेज हो गया, बट मनी डू नॉट हैव एनी पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, बट इट प्रोवाइड द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। ये हमारा नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है, बट हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाता है। तो क्या 4 पॉइंट बताएं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ मनी ड्रॉबैक्स ऑफ लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट हट चुका था, एंड मनी के आने से ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई डायरेक्टली नहीं करता है, बट हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाता है। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, मनी के आने से हम मेजरमेंट कर सके थे, किसी भी चीज को आसानी से मेजर कर सकते थे, जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, मनी के आने से फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल हो गया। ये आप लिख देना सेकेंडरी फंक्शन में कि फ्यूचर पेमेंट वाज आल्सो पॉसिबल व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मनी अब मनी कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका से स्टोर कर सकते हैं, एफडी के नाम पे, म्यूचुअल फंड के नाम पे, अलग अलग तरीका से स्टोर कर सकते हैं, बैंक के सेविंग डिपॉजिट के नाम पर, बट बार्टर सिस्टम ये पॉसिबल नहीं था। सो मनी का सारा चीज तो बता दिए, लेकिन एक चीज यहां से केस स्टडीज पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ मनी में, तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? 4 फंक्शंस है, यही 4 फंक्शंस में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई सामान खरीद रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, किसी से मेजरमेंट कर रहा है, बता रहा है 2 रुपीस में 1 kg मिलेगा, मेजरमेंट हो गया। ठीक है, फ्यूचर बोल दिया कि लोन लिया है, फ्यूचर में देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, फ्यूचर में देंगे, दैट इज सेड टू बी डेफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एंड अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं सेविंग डिपॉजिट के नाम पे, एफडी के नाम पे, दैट इज सेड टू बी स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीका से आपसे केस स्टडी पूछा जाएगा। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझो, बट आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप कॉन्सेप्ट्स भले क्लियर हो जाएगा, बट आप वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। याद तो भैया करना पड़ेगा, ये एकदम माइंड मैप आप बनाकर चलो। तो इसी के साथ हमारा मनी का वीडियो कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लाएंगे बैंकिंग को, और इसी तरीका से फटाफट ये सारे छोटे छोटे चैप्टर को जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर खत्म करेंगे। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मैं अगेन इंफॉर्मेशन जो भी नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके नोट्स को भी क्रैप कर सकते हो। एंड हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करो, खूब मेहनत करो और अपना मार्क्स को ग्रैप करो। एंड जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो। 1 शॉट रिवीजन लेकर आ गए आपके लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।